मुसलमान मुसलमान पिट रहा, ये मुसलमान को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है क्या? मुसलमान को सड़क के ऊपर पीटा जाता है, वो लिंचिंग मुसलमान की इसी नाम पर हो रही है। क्या मुसलमान होना इस देश के अंदर गाली हो गया कि मुसलमान का नाम लेने से परहेज करेंगे? रसोई की स्थिति यह हो गई कि 4-4 गुना दाव, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, इन फांसीवादी, इन नफरती ताकतों को चैलेंज करने का काम कर रही है। हम कहां शामिल हो गए? मुसलमान पिट रहा है साहब, मुसलमान पिट रहा, यह मुसलमान को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है क्या? कांग्रेस क्यों नहीं आ रही इसमें? नहीं, मुसलमान के साथ क्यों जा रही कांग्रेस? किनके साथ जा रही कांग्रेस? लोग हैं वेल नोन, हम क्या मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र कुछ घोषित किया जाए, तो उसमें क्या, हमें उससे हमें किसी की मांग, देखिए हमें किसी की मांग से मतलब नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं। मुसलमान को सड़क के ऊपर पीटा जाता है, वो लिंचिंग मुसलमान की इसी नाम पर हो रही है, मुकदमे इसी नाम पे लिख के जा रहे हैं। तो हम तो इस बात के लिए, आप ये बताइए क्या कांग्रेस अब सिर्फ इस देश में मुसलमानों की लड़ाई लड़ेगी? नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान को बचाना, क्या सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं है? क्या मुसलमान को बचाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी? क्या मुसलमान होना इस देश के अंदर गाली हो गया कि मुसलमान का नाम लेने से परहेज करेंगे? ये क्या बात हो गई? कांग्रेस सबकी है, कांग्रेस हर जाति की, हर धर्म की है, और जिस जाति और जिस धर्म के साथ एट्रोसिटी होगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी, और ये शर्म नहीं करेगी कि इस जाति का नाम लेने में शर्म आएगी। अगर दलित के साथ उत्पीड़न होगा तो हम दलित के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कश्यप समाज के साथ उत्पीड़न हुआ, कश्यप समाज के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। गुर्जर के साथ, ठाकुर के साथ, पंडित के साथ, किसी के साथ भी होगा, हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आज सहारनपुर का ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, झूठी एफआईआर। देखिए, झूठी, ये काम पुलिस का है, पुलिस को जांच करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी कार्रवाई अगर वो उस नियत के साथ की गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मंदिर बन रहे पूरे शहर में, ये आपकी जानकारी में आया? अखबार में पढ़ा मैंने। इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल स्पष्ट कहना है, पुलिस जांच करे कि क्या क्या विषय है ये। किसी के दबाव में आकर के एफआईआर करने की आवश्यकता नहीं, और अगर आपने एफआईआर की तो जांच कर करके दूध का दूध, पानी का पानी करिए। नगर निगम के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं क्योंकि किसी व्यवहार की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। भैया सब काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। ये तो दलितों की रोटी छीन रहे हैं। ये दलितों का जो काम केवल दलित कर सकता है, ये उसके ऊपर भी कुठाराघात और प्रहार कर रहे हैं। ये तो रोटी छीन रहे हैं, रोजी छीन रहे हैं। हर जगह ठेका व्यवस्था है। मैंने रेल का विषय आपके सामने उठाया था, मैं रेल में यात्रा कर रहा था, किस तरह से हालत है रेल के अंदर। हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सरकार की पोल खोल अभियान चला रही है, और जगह जगह हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप देश के वर्तमान हालात से लोगों को अवगत कराने का काम करें। देश में नौजवान की बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने पिछले 8 साल से जारी नहीं किए, चूंकि वो स्थिति बड़ी भयावह है। जब आपने रोजगार का वादा किया था तो पर्चे लीक होते हैं, ना बच्चे पढ़ेंगे ना नौकरी मांगेंगे। जो परीक्षाएं नौकरी के लिए की गई उनके पर्चे लीक हुए। सरकार के अंदर दलित वर्ग को नौकरी ना देनी पड़े, इसके लिए आरक्षण के तहत उनको संवैधानिक बाध्यता है कि नौकरी देनी पड़ेगी। इसके लिए पूरे सिस्टम के अंदर इन्होंने ठेका प्रथा चालू कर दी। भर्ती रुकी हुई है, नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए। अमन कहां गया? क्यों बेटा? पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गया। स्थिति देश के नौजवान को समझ में आ रही है। रसोई चलाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया। रसोई की स्थिति यह हो गई कि 4-4 गुना दाव, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। ये
गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन का समय है, लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो। कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं। सहारनपुर जनपद में कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अभी लास्ट 18 तारीख को सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उत्साह और जोश इस बात का सबूत है कि 27 के अंदर सवेरा हमारी पार्टी का होने का काम होगा। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, एक मिनट भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इन फांसीवादी, इन नफरती ताकतों को चैलेंज करने का काम कर रही है। ये आसाम का रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन केरल का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं कि जहां हिंदू बहुल सीट से मुसलमान जीता है, मुसलमान बहुल सीट से क्रिश्चियन और हिंदू जीते हैं, क्रिश्चियन बहुल सीट से हिंदू और मुसलमान जीते हैं। यह कांग्रेस है, यह कांग्रेस है जो सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के देश के लिए काम करती है और देश के लिए जीने का काम करती है। और मैं सहारनपुर में अपने तमाम साथी मेरे यहां मौजूद हैं, मैं तमाम साथी हमारे 27 के चुनाव में जी जान से जुटने का काम करेंगे। अब मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, यह फैसला, यह निर्णय पार्टी करने का काम करेगी, पार्टी का फैसला होगा। लेकिन एक फैसला हमारा है, वो हमने अपने साथियों से मशवरा करके लिया कि 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। यह चुनाव केवल और केवल जो 24 के अंदर कार्यकर्ताओं ने जी जान जुटा करके, जी जान से लग करके मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, यह उसका कर्ज उतारने का समय है। 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।